हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 35 है। पार्ट नंबर 34 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है आपको 36 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 6 है ना, 36 ले किस प्रकार से समय थे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में क्या करते हैं, 6 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 से गए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो 8 ले क्या करेंगे, यहाँ पर 8 ले गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 64 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार से सवाल यानी ये सोल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 से गुना किया ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 से ही गुना करेंगे। ठीक है, देखिए तो 8 से कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या पर आ जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर एक नीचे एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 43 हो रहा है, 43 लेकर हो रहा है 80 हो रहा है, 80 से क्या हो रहा है 117 हो रहा है, 117 से यहाँ पर 154 हो रहा है, 154 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 43 लेकर लिख रहा है, 80 लिख रहा है, तो 43 में क्या करेंगे, अगर 43 में यहाँ पर 37 को जोड़ देंगे कितना क्या 80 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 80 से 117 लिख रहे हैं, तो 80 में अभी क्या करेंगे, 80 में 100 क्या करेंगे, 37 को जोड़ देंगे। जब 80 में 37 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। और 117 से क्या लिख रहे हैं, 154 लिख रहे हैं, तो 117 में भी क्या करेंगे, 37 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या में देखिए 154 में क्या करेंगे, 154 में भी आपको यहाँ पर 37 को जोड़ेंगे। जब 154 में 37 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 191 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 191 हो जाएगा। तो 191 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे कौन सी आकृति दिए गए समूह से भिन्न है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 आकृति दिए, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको यानी अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है या अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस समूह में ना चारों आकृति में से कौन सा एक आपको अलग दिख रहा है, यानी भिन्न दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, बैलून है। ये क्या है, चारों में क्या दिख रहा है, बैलून दिख रहा है। तो बैलून में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 गो काले बैलून है। देखिए इसमें भी क्या दिख रहा है, 3 गो काले बैलून है। इसमें देखिए इसमें कितना दिख रहा है, इसमें 4 गो दिख रहा है, और इसमें भी क्या दिख रहा है, 3 गो काले बैलून दिख रहा है। यानी हमको क्या समझ में आया, देखिए हमको यही समझ में आया, देखिए कि यहाँ पर बैलूनों की संख्या है ना, इसमें कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 गो दिख रहा है। ठीक है, कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ये 4 में क्या दिख रहा है, इसमें देखिए 3 गो दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, और यहाँ पर डी हो गया। इन तीनों में बैलूनों की संख्या कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अरे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बैलून, यहाँ पर बैलून लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये बैलून हो गया। ठीक है, यानी बैलून जो है ना वो काले रंग के, ठीक है, बैलून काले, ठीक है, काले 3, यहाँ पर 3 रंग के हैं। ठीक है, 3 रंग के हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, काले बैलून जो है ना वो 3 गो है। उसी प्रकार से बी में देखिए कितने हैं, 3 गो काले बैलून है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी में क्या दिख रहा है, 3 गो काले बैलून है। तो लिखे बैलून काले यानी 3 रंग के हैं, 3 रंग के हैं। लेकिन ये ऑप्शन देखिए सी में क्या दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है, क्योंकि 2 गो इधर है 2 गो इधर है, तो 4 गो काला दिख रहा है। तो ये आपको तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों एक समान दिख रहा है, ये आपको अलग हो गया है। तो वही पूछ रहा है कि इन चारों आकृति में से कौन सा एक आपको भिन्न दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भिन्न दिख रहा है, क्योंकि तीनों एक समान है, एक आपको ये अलग दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि शब्द यानी कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नहीं लिखा है, क्या लिखा है यानी कंप्यूटर लिखा है, ठीक है, कि सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर शब्द लिखा है, अगर इस शब्द को क्या करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर यानी सजा देंगे तो उसको बताना है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हैं यानी बदला नहीं है। देखिए तो सबसे पहले क्या शब्द लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले शब्द को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर ओ हो गया, फिर यहाँ पर एम हो गया, फिर पी हो गया, फिर यहाँ पर ई हो गया, फिर टी हो गया, फिर ई हो गया, ठीक है। अब इसको क्या ये शब्द लिखा है, अब इसको क्या करेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो व्यवस्थित किस प्रकार से इसमें करेंगे, तो सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद में यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ई के बाद में यहाँ पर ओ हो गया, ई के बाद में ओ एम आएगा ना, ई एम एम आएगा, ठीक है, एम हो गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा ओ आ जाएगा, फिर यहाँ पर पी होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा। अब देखिए इनको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सजा दिए, मान लीजिए एक क्रम में लिखे हैं, ठीक है, एक क्रम हो गया है, एक क्रम में अंग्रेजी क्रम में, अंग्रेजी क्रम में, ठीक है, अंग्रेजी क्रम में। अब यहाँ पर देखिए इसमें करना क्या है, देखिए तो अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आपको दिया क्या है, देखिए इसमें क्या दिया है कि सी को देखिए क्या किया है यानी बदल दिया है, यानी सी को देखिए यहाँ पर जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाए हैं तो यहाँ पर सी का सी लिखा है, ओ का क्या लिख दिया है ई लिख दिया है, ओ का क्या लिखा है ई लिखा है, एम का एम रहा है, पी का ओ लिखा है, यू का पी लिखा है, टी का टी लिखा है, ई का ई यानी ई का यू लिखा है। तो आपको वही बताना है कि तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने जो ऐसे अक्षर है ना जो कि बदला नहीं है, अक्षर वही है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने के बाद ही बदला नहीं है। देखिए इसमें कितने दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है सी एक हो गया, इसमें क्या दिख रहा है एक एम हो गया और यहाँ पर एक टी हो गया, जो कि आपको बदला नहीं है, ठीक है, क्या है वो अपरिवर्तित नहीं है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ये आपको बदला नहीं है, ठीक है। एम जो जिस प्रकार से एम शब्द में लिखा गया है उसी प्रकार से एम इसमें भी लिखा गया, और सी जिस प्रकार से सेम इसमें है और इसमें भी है, यानी टी भी है उसी प्रकार से, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 ऐसे अक्षर हैं, देखिए 3 ऐसे अक्षर हैं जो कि अपरिवर्तित हैं, जो कि सी एम टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बीच में आपको क्या लिख रहा है, बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इसका मतलब क्या समझ में आएगा। देखिए इधर से हमको इधर से ज्ञात करना होगा और इधर से इधर का ज्ञात करेंगे, यानी देखिए इधर से दोनों तरफ से, इधर से और इधर से दोनों तरफ से ज्ञात करेंगे तो बीच वाली संख्या हमको ज्ञात होगा, ठीक है। क्या करेंगे बीच वाली संख्या, यानी इसका मतलब कि हमको प्रश्न क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दिया है तो हमको बीच में ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा है, ये 4 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो हमको क्या करेंगे 4 को और देखिए 3 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 5 को और 3 को जोड़ते हैं तो कितना गया 8 आ गया, तो 4 तो ना ये नहीं आ रहा है 4, अगर इसमें क्या करेगा कि सर 2 से भाग कर देंगे तो 4 आ गया, 4 तो आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरा में भी उसी प्रकार से फॉलो करना चाहिए। देखिए दूसरा में कर रहा है, देखिए 5 3 के 10 हो गया, ये देखिए 5 5 कितना गया 10 हो गया, लेकिन नहीं इसमें 5 को छोड़ देंगे ना, ये 5 3 8 आ गया और 8 आ गया, 8 2 10 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर कितना गया 10 आ गया, 10 में 2 से भाग करेंगे कितना गया 5 आ गया, इतना आ ही रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 2 कितना गया 8 आ गया, 8 1 7 आ गया, तो यहाँ पर कितना गया 6 2 8 1 9 हो गया ना, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 इधर हो गया और 9 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, देखिए तो 9 उधर हो गया और 9 के बाद में यहाँ पर क्या गया 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, तो 16 हो गया, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 8 आ ही रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यानी देखिए तो यहाँ पर 7 2 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया, और यहाँ पर कितना गया यानी 4 3 7 आ गया, यानी कितना गया यहाँ पर 7 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया यानी 7 2 7 14 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, ठीक है, कितना गया 16 आ गया, तो 16 में भी 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 8 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए 3 और 30 को क्या करेंगे 9 9 3 कितना गया 12 आ गया, और 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 6 आ गया। देखिए यहाँ पर 6 दिया है, यानी इसका मतलब किस प्रकार से प्रश्न सोल्व किया जा सकता है, क्या करेंगे यानी इसको क्या करेंगे एक बार अच्छे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि हमको तो चेक किए थे ना इसको बनाने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं इसमें बनना इस किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या करेंगे,
इनको सबको जोड़ते हैं। देखिए ये 5 को और 3 को आपस में जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस में कितना आ गया 3 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। और 8 में क्या करते हैं 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया, जो कि ये बीच वाली संख्या दिया है। देखिए इन दोनों को आपस में कोर कोर को जोड़ेंगे तो ये बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इस 4 को इसको और इसको सबको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 5 3 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है 8 आ गया, और इधर कितना आ गया, यानी 1 1 2 आ गया। इनको दो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 2 10 आ गया। ठीक है, और 10 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, जो कि यहाँ पर देखिए 5 बचा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 को 1 को और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 2 8 1 9 हो गया, और इसमें क्या करेंगे इसको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 है 3 6 6 1 7 आ गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया 7 2 1 14 8 2 कितना गया 16 गया, और 16 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 8 आ गया। कितना गया 8 आ गया, जो कि यहाँ पर 8 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 7 2 9 हो गया। देखिए 7 को और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 9 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से 7 और 2 इसको जोड़ेंगे, देखिए तो 4 3 कितना गया 7 आ गया। इनको भी जोड़ने पर कितना गया 16 ही आ रहा है। ठीक है 16, और 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 16 में 2 से भाग करेंगे कितना रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 8 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को देखिए 3 को और 9 को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, फिर प्लस में कितना दिया 9 दिए। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 12 आ गया, और 12 में 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 6 आ गया। कितना रहा 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 96वां प्रश्न है, इसमें देखिए मोना एक स्थान पर यानी 17 फरवरी 2012 से लेकर यानी 27 अप्रैल 2012 तक रही। यानी यदि दोनों दिन शामिल किए जाए तो यानी वह एक स्थान पर कितने दिन रही। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, या देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है कि मोना है। ठीक है, मोना एक का स्थान पर यानी एक माना एक स्थान है, वो स्थान का मान x है। ठीक है, यानी स्थान पर यानी 17 फरवरी 2012 से लेकर और देखिए 27 अप्रैल 2000 कितना 12 तक रही। यानी कब रही थी 17 फरवरी, यहाँ पर मान लीजिए लिख लेते हैं। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर कहते हैं फरवरी, यहाँ पर 17 फरवरी ना, यहाँ पर कितना क्या 17 फरवरी, यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिए 17 फरवरी हो गया फरवरी, यानी ठीक है यानी फरवरी 17 फरवरी 2012 तक रही। कितना रही 2012 तक रही। ठीक है, ये 2012 है। ठीक है 2012 तक रही, और कब तक रही देखिए यहाँ से चालू की देखिए 17 फरवरी 2012 से लेकर यहाँ पर 27 अप्रैल 2012 तक रही। तो इसमें क्या करेंगे इन दोनों देखिए 17 फरवरी 2012 से लेकर और देखिए 27 अप्रैल 2012 तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए तो फरवरी कितने दिन का महीने लगता है, तो फरवरी आपको 29 दिन का महीने लगता है। ये 29 दिन हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे इसमें, सॉरी इसमें प्लस नहीं माइनस करेंगे ना, ये 16 दिन बोल रहा है। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको 17 फरवरी बोल रहा है, इसमें बोल क्या रहा है कि देखिए यदि दोनों दिन शामिल किया जाए, दोनों दिन यानी 17 और 16 दोनों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो दोनों को शामिल करने पर यहाँ पर 16 घटा लेंगे। तो देखिए तो फरवरी में कितने दिन हो गया, फरवरी में आपको 13 दिन हो गया। कितने दिन हो गया 13 दिन हो गया, क्योंकि फरवरी में 13 दिन हो जाएगा ना। यहाँ पर 17 फरवरी से पूछ रहा है, तो 17 फरवरी से और यहाँ पर 13 दिन बचा। ठीक है 13 दिन हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए तो फरवरी के बाद में क्या आता है मार्च आता है। ठीक है, तो फरवरी के बाद में मार्च, मार्च कितने दिन का महीना होता है 31 दिन का। एक क्या है मार्च है, ये मान लीजिए मार्च हो गया। मार्च कितने दिन का महीना हो गया 31 दिन का। ठीक है, ये आपको 31 दिन का होगा, तो 31 दिन पूरा हो जाएगा। मार्च के बाद में अप्रैल आ गया। ठीक है, तो अप्रैल में देखिए क्या पूछ रहे हैं, अप्रैल आपको 27 दिन का पूछ रहा है, ये 27 दिन हो गया। ये क्या दिख रहा है अप्रैल हो गया। ठीक है, ये अप्रैल है, तो अप्रैल कितने दिन का हो गया 27 दिन का हो गया। इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबको जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 दिन जोड़ेंगे, फिर प्लस यहाँ पर कितना दिया है 31 दिन दिया है, फिर यहाँ पर 27 दिन दिया है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना गया देखिए तो 7 है 8 है 8 है 8 3 कितना का 11 आएगा। 11 के एक हाथ में लगा 1 हो गया, और यहाँ पर 2 और 3 5 5 5 1 6 6 6 1 7 आ गया। कितना गया 7 है, यानी 71 दिन आ गया। कितना दिन है 71 दिन आ गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए आपसे सवाल वही पूछा है, क्या पूछा है देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि देखिए 27 देखिए 17 फरवरी 2012 से लेकर और 27 अप्रैल
12 तक रही तो वह बताना था कि x जो है ना वो कितने दिन रही। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, 17 फरवरी से लेकर और 27 अप्रैल तक के कुल दिनों की संख्या कितना क्या, x यानी 71 दिन आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी देखिए वह x का स्थान पर कितने दिन रही, कितने दिन रही, 71 दिन रही। तो 71 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बिहार जो है आपको झारखंड से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि छत्तीसगढ़ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो बिहार है ना वो झारखंड से किस प्रकार से यानी संबंधित है। देखिए तो बिहार यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी जिस प्रकार से बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य क्या बनने से पूर्व एक ही राज्य थे। यानी देखिए बिहार और झारखंड अलग होने से पहले क्या था, एक राज्य था, वो अलग हो गया तो क्या हो गया, ये पूर्व था, यानी पूर्व एक ही राज्य था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी पूर्व, ठीक है, यानी पूर्व एक राज्य, यानी एक ही, ठीक है, एक ही राज्य है। ठीक है, ये राज्य थे लिखते हैं। ठीक है, ये राज्य थे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जैसे बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, पहले क्या थे, एक ही राज्य थे, अब अलग अलग हो गया। यहाँ पर उसी प्रकार से बताना है। देखिए झारखंड और बिहार अलग अलग राज्य थे। ठीक है, राज्य बनने से पूर्व पहले एक थे, क्या थे, यानी पूर्व एक ही राज्य था, राज्य थे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ और कौन सा अलग हो गया, देखिए छत्तीसगढ़ और कौन सा एक राज्य था, तो छत्तीसगढ़ और यहाँ पर मध्य प्रदेश था। ठीक है, ये मध्य हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही क्या था, एक ही राज्य था, लेकिन उनको क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया तो मध्य प्रदेश अलग हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पूर्व, यानी पूर्व एक ही राज्य, ठीक है, एक ही राज्य थे, क्या थे, राज्य थे। देखिए जिस प्रकार से बिहार और झारखंड क्या था, एक राज्य थे, उसे देखिए यानी पूर्व एक ही राज्य थे, यानी जो अलग होने से देखिए बिहार और अलग झारखंड होने से पहले एक राज्य थे। उसी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने से पूर्व क्या थे, एक ही राज्य थे। तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ का क्या अलग किससे होगा, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिख रहा है, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है। ठीक है, इस शब्द में बताना क्या है, इस शब्द से मिलकर ये देखिए बोल रहा है कि शब्द के अक्षरों को उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द लिखा है, इन शब्द को बताना है कि जो शब्द लिखा है ना, इन शब्द के अक्षरों से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो जितने अक्षर मिल रहा है ना, उतने अक्षर इन 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा ना, वो आपको बन जाएगा, और जो नहीं मिलेगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले अक्षर को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, ई दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एच मिल रहा है, टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, और यहाँ पर ए मिल रहा है। ये बनाया जा सकता है क्योंकि जो मिल गया वो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए जी दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो जी मिल रहा है, आर मिल रहा है, यू मिल रहा है, यू मिल रहा है, एन मिल रहा है, देखिए एन मिल रहा है, एन इसमें कहाँ दिया है, यहाँ पर एन इसमें नहीं दिया है, यानी ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि आपको वही बोला है कि अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या किया, इसमें आपको एन का प्रयोग कर दिया है। देखिए इसमें क्या किया कि एन का, ठीक है, यानी प्रयोग, ठीक है, एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी किया गया है। देखिए इसमें एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस शब्द में आपको एन का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसी का उपयोग करके नहीं बना सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, यानी राजा, पिता, रानी, यानी तीनों शब्द बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 व्यंग्यग्राम में से कौन सा व्यंग्यग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है,
देखिए तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, राजा दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या होगा, राजा होगा, ठीक है, ये राजा हो गया। यानी कुछ राजा क्या होता है, पिता होता है, यानी कुछ पिता राजा भी होता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर कॉमन क्या होगा, राजा होगा और यहाँ पर पिता भी हो गया। ये क्या होगा, राजा होगा, ये पिता हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए राजा हो गया, यानी कुछ राजा पिता भी होते हैं और कुछ पिता राजा भी होते हैं, ये ठीक है। लेकिन रानी आपको क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इन दोनों से आपको अलग है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, अलग हो गया, तो रानी आपको अलग हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का आपस में समझ दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार यानी सभी, देखिए अब क्या बोल रहा है, अभी 9:15 बजे हैं, यानी और यहाँ पर घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद यानी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक रेखा के पास घड़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेखा के पास एक घड़ी है जो कि प्रदर्शित समय के अनुसार यानी अभी क्या बोल रहा है, अभी 9:15 बजे हैं। कितने बजे, 9:15 बजे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए रेखा के पास एक घड़ी रखे हैं, इस घड़ी में कितने बज रहा है, 9:15 बज रहा है, यानी देखिए 9 बज के कितने मिनट, 15 मिनट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि और घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है। जो घंटा की सुई है ना वो पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है। देखिए जो घंटा की सुई किधर कर रही है, पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि 75 मिनट, देखिए 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। अब बोल रहा है कि 75 मिनट बाद जो है ना वो देखिए मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए तो यहाँ पर 75 मिनट बाद बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इस मिनट को क्या करेंगे, चलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इनको क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया, कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। जबकि ये 3 पथा यानी 15 पथा कितना गया, तो यहाँ से जब घूमेगा तो कितना 60 मिनट घूमेगा, तो फिर यहीं पाएगा तो 60 मिनट हुआ ना, अभी 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ से फिर घूमेगा, ये 6 पा गया, कितना 6 पा गया। इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा आकृति में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या किया था, यहाँ पर था वो, यहाँ से घूमने के बाद में देखिए यहाँ से घुमाने के बाद में हमको क्या किया, यहाँ पर आ गए 60 मिनट और फिर यहाँ से 30 क्या 15 मिनट इधर गए, तो 15 कितना गया, तब ना कितना का 75 मिनट होगा। तो यहाँ पर यानी कितना गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये कितने पे आ गया, 6 पे आ गया, कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। तो आपसे वही बोला है कि कितने मिनट, देखिए यहाँ पर बोला है कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करे। अब देखिए तो अब मिनट की सुई देखिए 75 मिनट यानी बाद में जब 75 मिनट बढ़ाने के बाद में कितने मिनट का सुई किधर आया, तो मिनट की सुई देखिए यहाँ पर दक्षिण की तरफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा है कि मिनट की सुई किधर होगा, तो मिनट की सुई आपको दक्षिण की तरफ इंगित कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना माइनस का अर्थ जोड़ है और यहाँ पर गुना का अर्थ घटाना, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि जो चिन्ह बदला के बोल रहा है वो चिन्ह को बदलेंगे तो समीकरण को सोल्व कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग दे रहा है, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर भागा का चिन्ह रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भाग का क्या गुना, भाग की जगह पर गुना रखेंगे। अब बोल रहा है माइनस का अर्थ क्या जोड़ा है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर जोड़ कर रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना, तो गुना का घटाना। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 आ गया, 15 भागा 3 हो गया, फिर प्लस में 8 आ गया, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, 9 दिए, फिर यहाँ पर यहाँ गुना दिया, फिर यहाँ पर माइनस दिया, माइनस कितना गया, 7 आ गया। अब समीकरण को सोल्व करने के लिए देखिए 3 5 कितना गया, 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 से कम 5 हो गया, 8 9 72 हो गया, ये 72 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस यहाँ पर ना -7 करेंगे, ठीक है। आप देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो 72 5 कितना का 77 आ गया, 77 में से 7 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा, यानी इसका मान कितना गया, 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन के आधार पर देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी हरे पीले हैं, सभी जो हरे हैं ना वो पीले हैं, ये सभी हरे हैं, मान लीजिए हरे हैं, सभी हरा क्या है, पीला है, यहाँ पर पीला को रखते हैं, ठीक है। ये सभी हरा क्या है,
पीला है। यहाँ तक ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए कि सभी पीले सफ़ेद हैं, लेकिन सभी जो पीला है ना वो क्या है, सफ़ेद है। ये सफ़ेद हो गया, ठीक है, सफ़ेद है। और यहाँ पर कुछ देखिए बोल रहा है कि कुछ हरे काले हैं, कुछ जो हरा है ना क्या है, काला है। तो मान लीजिए कुछ हरे को क्या रखते हैं, काले में रखते हैं, एक काले हो गया। ये तो आपको डायग्राम में क्या बोल रहा था, यानी कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, पहला में कि सभी देखिए सभी जो हरे हैं ना वो सफेद हैं। क्या बोल रहा है, सभी हरे सफेद हैं। तो सभी जो हरा है ना, देखिए ये क्या दिख रहा है, हरा है। सभी हरा जो दिख रहा है ना वो सफेद के अंदर में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सफेद के अंदर में दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ काले पीले हैं, लेकिन कुछ जो काला है ना वो पीला है। देखिए एक क्या दिख रहा है, काले हैं, एक क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है। एक कुछ सभी देखिए कुछ काले क्या दिख रहा है, पीले दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीले में कुछ पीला दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ सफेद काले हैं, कुछ जो सफेद है ना वो काले हैं। देखिए तो कुछ सफेद काले हैं, ये तो आपको काला दिख रहा है, तो काला दिख रहा है। और कुछ सफेद, ये देखिए सफेद है और काले हैं, तो कुछ सफेद आपको काले दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी तीनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब तीनों सही बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे या इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।